समंदर के किनारे पहुंचते ही ट्रेवर और सीन काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वहां किनारे पर एक इंसान का कंकाल पड़ा था। बिना किसी शक के सब समझ जाते हैं कि ये मैक्स का ही कंकाल है। सीन ने बचपन से अपने पिता को नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत भावुक हो जाता है। तब ट्रेवर उसे नोटबुक से एक मैसेज पढ़कर सुनाता है जो मैक्स ने सीन के तीसरे जन्मदिन पर लिखा था। उसे डर था कि वो शायद यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने सीन के लिए अपना प्यार उस नोट में लिखा था। ये सुनकर सीन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सब मिलकर पूरे सम्मान के साथ मैक्स के कंकाल को वहीं दफना देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वे यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। ये जगह असल में एक एयर पॉकेट थी जिसके चारों तरफ खौलता हुआ लावा बह रहा था। इसकी वजह से यहाँ का तापमान तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर तो इस गर्मी के आदी थे, लेकिन इंसानों के लिए इसे बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। अगर वे जल्द ही यहाँ से नहीं निकले तो उनकी मौत पक्की थी। मैक्स की मौत भी इसी वजह से हुई थी, यानी अब किसी भी हाल में इस समंदर को पार करना ही होगा। मैक्स की नोटबुक के हिसाब से समंदर के दूसरी तरफ गर्म पानी की एक नदी है और वही नदी ऊपर धरती की सतह तक जाने का रास्ता है। लेकिन ये नामुमकिन काम होगा कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए सीन ट्रेवर की तरफ जूल्स वर्न की वही किताब बढ़ा देता है। किताब का कैरेक्टर लाइडेनब्रॉक एक बेड़ा बनाकर इस समंदर को पार करता है। बस फिर क्या था, तीनों मिलकर लकड़ियां और लताएं इकट्ठा करके एक बेड़ा तैयार करते हैं और उसे समंदर में उतार देते हैं। पाल बनाने के लिए वे रस्सी और टेंट के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। हवा के जोर से पाल तन जाता है और उनका बेड़ा आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में समंदर उग्र हो जाता है और भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। पानी में से अचानक कुछ खूंखार मछलियां बाहर निकलने लगती। इन मछलियों के पंख पक्षियों जैसे थे, जिसकी वजह से वे हवा में उड़ सकती थी। इन राक्षसी मछलियों से बचने के लिए सब लाठियां उठा लेते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। तभी पानी से ड्रैगन जैसे सिर वाले कुछ विशाल जीव बाहर आते हैं जो दिखने में प्री हिस्टोरिक दानवों जैसे थे। पर शुक्र है कि वे जीव सिर्फ उन मछलियों को ही खा रहे थे। ट्रेवर समझ जाता है कि ये दानव उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे सावधानी से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी तेज हवा के झोंके से पाल उखड़ने लगता है। सीन उसे दोनों हाथों से थामने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान इतना जबरदस्त था कि वो सीन को पाल समेत उड़ा ले जाता है। ट्रेवर और हन्ना अपनी आंखों के सामने सीन को हवा में ओझल होते हुए देखते रह जाते हैं। सीन को इस तरह खोकर ट्रेवर पागलों जैसा हो जाता है। दूसरी तरफ जब तूफान थमता है तो सीन खुद को समंदर के किनारे पाता है। हवा उसे उड़ाकर दूसरे किनारे ले आई थी। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, पर समंदर का पानी इतना खारा था कि वो उसे पी नहीं पाता। तभी उसके सामने एक एंजल की तरह वही चमकदार पक्षी आता है जो शुरू से उसका पीछा कर रहा था। उस पक्षी के पीछे पीछे सीन एक गुफा के पास पहुंचता है जहां दीवार से झरने की तरह मीठा पानी गिर रहा था। पानी पीकर सीन में जैसे नई जान आ जाती है। अब वो उत्तर दिशा में उस नदी को ढूंढने निकलता है। ट्रेवर ने उसे एक कंपास दिया था जिससे वो रास्ता देख रहा था, पर अचानक कंपास काम करना बंद कर देता है। तभी उसकी जेब से फोन गिरकर हवा में तैरने लगता है, जिससे सीन समझ जाता है कि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। आगे का नजारा और भी हैरान करने वाला था। हवा में बहुत सारे पत्थर तैर रहे थे। सीन हिम्मत जुटाकर उन तैरते पत्थरों पर छलांग लगाता है। एक पत्थर पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि वो उसके भार से ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन आखिरकार वो खाई पार कर लेता है। इधर ट्रेवर और हन्ना भी किनारे पर पहुंच जाते हैं, पर सीन को न पाकर उनकी चिंता बढ़ जाती है। वे थककर एक गुफा के पास आराम कर ही रहे थे कि अचानक एक आदमखोर पौधे ने उन पर हमला कर दिया। इस हिंसक पौधे ने पहले ट्रेवर को दबोचा, पर ट्रेवर ने लाठी से उसका एक मुंह काट दिया। तभी उस पौधे ने अपनी लताओं से हन्ना को जकड़ लिया। ट्रेवर अकेले ही उसके कई मुंहों से लड़ता रहा जो उसे निगलने की कोशिश कर रहे थे।